नमस्कार साथियों, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हिंदी साहित्य इतिहास आधुनिक काल में हम नई कविता के बारे में पढ़ रहे थे। नई कविता का अपने जो समय था 1954 से 1960 यानी प्रयोगवाद के बाद की जो कविता थी वो नई कविता के नाम से साहित्य में जानी जाती है। प्रयोगवाद का सही संतुलित रूप ही नई कविता कहलाता है। प्रयोगवाद के प्रयोग को नए तरीके से जो अपनाया गया था वही हिंदी साहित्य इतिहास में नई कविता के नाम से जाना जाता है। तो अपन ने कल नई कविता के बारे में देखा था। नई कविता में विविध स्वर लिए हुए है, यानी नई कविता समाज के हर एक वर्ग को साथ में लेके कार्य करने वाली कविता थी। तो नई कविता में विविध स्वर लिए हुए है। यानी नई कविता में विविध स्वर निहित है। नई कविता समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने वाली कविता है। आगे अगर अपन देखें, आस्थावान व्यक्ति के स्वर की कविता नई कविता है। यानी नई कविता में व्यक्ति में एक आस्था का स्वर झलकता है, आस्था का स्वर दिखाई देता है। तो आस्थावान व्यक्ति के स्वर की कविता नई कविता है। यानी जो आस्थावान व्यक्ति है उसके स्वर की जो कविता है वो हिंदी साहित्य में नई कविता के नाम से जानी जाती है। तो अपन देख सकते हैं आस्थावान यानी आस्थावान स्वर की कविता नई कविता। नई कविता में समष्टि लिए हुए है, यानी नई कविता समष्टि बोध से युक्त है। नई कविता समष्टि बोध से युक्त है। समष्टि, व्यष्टि समष्टि। समष्टि का अर्थ है जिसमें सारी दुनिया को एक समझा गया हो, यानी जिसमें सारी दुनिया को एक समझा गया। तो नई कविता समष्टि बोध की कविता है। यानी नई कविता में समष्टि बोध अपनाया है। नई कविता में सारी दुनिया को एक समझने का कार्य किया है। तो हम जान सकते हैं कि नई कविता में समष्टि बोध दिखाई देता है। आगे अपन देखें, 1953 में नए पत्ते और 1954 में नई पत्रिका प्रकाशित हुई। और 1954 में जो नई पत्रिका प्रकाशित हुई उनके संपादक जगदीश गुप्त थे। और 1954 नई पत्रिका से ही नई कविता का शुभारंभ माना जाता है। तो 1953 में नए पत्ते
1953 में नए पत्ते रचना और 1954 में नई पत्रिका का संपादन हुआ। नई पत्रिका जो 1954 में, इसका संपादन जगदीश गुप्त के द्वारा किया गया था और हिंदी साहित्य में 1954 से ही नई कविता का प्रारंभ मान लिया जाता है। अब नई कविता में अपन देख सकते हैं हिंदी से भिन्न प्रकार से 3 प्रकार के छंद नई कविता में आए थे। तो नई कविता में हिंदी से भिन्न प्रकार के 3 छंदों का प्रयोग किया गया। क्योंकि नई कविता में पुराने जो छंद, अलंकार, रस, काव्य गुण, काव्य दोष, इन सभी का बहिष्कार किया गया था, किंतु फिर भी हिंदी से भिन्न 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग नई कविता में इन कवियों के द्वारा किया गया। अब यह 3 प्रकार के जो छंद थे, पहला छंद था सोनेट छंद। ये अंग्रेजी भाषा का छंद था। और इस छंद में 14 मात्राएं होती थी। यानी नई कविता में सोनेट छंद का प्रयोग कवियों के द्वारा किया गया। त्रिलोचन ने इसका खूब प्रयोग किया था। दूसरा हाइकू छंद। ये जापानी छंद था और इसमें 17 मात्राएं होती थी। यानी सोनेट छंद, हाइकू छंद। सोनेट छंद अंग्रेजी भाषा का छंद था, 14 मात्राओं का प्रयोग। हाइकू छंद ये जापानी भाषा का जापानी छंद माना गया है, इसमें 17 मात्राएं थी। अगला गजल छंद, जिसका हिंदी में खूब प्रयोग हुआ है। और ये उर्दू भाषा का छंद था। और इसका सर्वाधिक प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया था। यानी हिंदी के जो प्रसिद्ध कवि है दुष्यंत कुमार, उनकी गज़लें भी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने जो गज़ल छंद में बहुत सी गज़लें लिखी कि कहाँ तो चिरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। यानी इन्होंने राजनेताओं के ऊपर कटाक्ष करते हुए चिरागा का अर्थ, चिराग का अर्थ रोशनी होती है, तो यहाँ कुशाली से
यानी कहाँ तो व्यक्ति के विकास की प्रेरणा की बात हर एक घर की बात थी, किंतु चिरागा मैसर नहीं, यानी शहर में किसी को भी चौराहे पे भी चिरागा मैसर नहीं हुआ। तो हिंदी में सोनेट छंद, हाइकू छंद और गजल छंद तीनों प्रकार के छंदों का प्रयोग भी नई कविता में किया गया था। तो अपन ने देखा नई कविता विविध स्वर लिए हुए समाज के सर्वहारा वर्ग का इसमें सम्मेलन हुआ था, यानी सम्मिलित हुए थे। आस्थावान व्यक्ति के स्वर की कविता नई कविता थी। नई कविता में समष्टि सारी दुनिया को एक माना गया है। से बौद्ध से युक्त 53 में नए पत्ते, 54 में नई पत्रिका प्रकाशित हुई। नई पत्रिका का प्रकाशन जगदीश गुप्त के द्वारा किया गया था और माना जाता है इस नई पत्रिका के प्रकाशन से ही नई कविता की शुरुआत भी मानी गई है। तो ये तो अपने नई कविता के बारे में अपन ने सामान्य जानकारी देखी। अब इसके बाद अपन नई कविता की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, जो इससे पहले अपन ने प्रयोगवाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ पढ़ी थी, तो प्रयोगवाद की विशेषताओं को ही आप नई कविता में भी प्रयुक्त, यदि आपको नई कविता की विशेषताएं अलग से ध्यान में न हो तो आप प्रयोगवाद की विशेषताओं को भी नई कविता की विशेषताओं के प्रयोग में ला सकते हैं और थोड़ी सी भिन्न है, लगभग समानता इनमें है। तो अपन नई कविता की विशेषता के बारे में देखते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नई कविता की विशेषताएं या अपन प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं। तो नई कविता की पहली विशेषता अपने सम्मुख मानवतावाद है। ये मानवतावाद शब्द अपन ने छायावाद में भी देखा था, यानी छायावाद में भी अपन ने मानवतावाद का चित्रण नई कविता के कवियों के द्वारा दो रूपों में चित्रण किया गया। पहला व्यक्ति विशेष के रूप में जो प्रयोगवाद में अपने देखा था, और दूसरा समष्टि के रूप में, यानी मानवतावाद नई कविता में दो रूपों में, व्यक्तिवाद के रूप में और समष्टि के रूप में। व्यक्तिवाद के रूप में अपन ने प्रयोगवाद में भी जाना था और समष्टि के रूप में नई कविता में अपने को देखने को मिलता है। तो नई कविता की पहली विशेषता अपने सम्मुख मानवतावाद, जो छायावाद में भी अपने को ये रूप देखने को प्राप्त होता है। छायावाद में भी यह रूप अपने को देखने को प्राप्त होता है। दूसरी विशेषता है विषय वस्तु की विविधता। नई कविता में अपन देख सकते हैं विविध प्रकार के विषय वस्तुओं को
इसमें सम्मिलित किया गया। राजनीति क्षेत्र में लो आप, चाहे कला के क्षेत्र में लो आप, चाहे आप विज्ञान के क्षेत्र में लो, चाहे प्रकृति प्रेम के क्षेत्र में लो, खेत खलियान से लेके हर छोटे से बड़े विषय पे नई कविता के कवियों के द्वारा कविताएं लिखी गई थी। तो राजनीति, कला, विज्ञान, प्रकृति, हर एक प्रकार से नई कविता में विविध विषयों पे विविधता कविताएं लिखी गई। नित नए नए विषय, नए नए प्रयोग इनमें किए गए थे। अगली विशेषता अनुभूति की सच्चाई व यथार्थवादी दृष्टिकोण। यानी नई कविता में अपन अनुभूति की सच्चाई, यथार्थवादी चरित्र चित्रण, जैसा है वैसा का वैसा चित्रण नई कविता के कवियों के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपने अनुभूति, जो विषय जिन पे अपने जीवन पे इन्होंने अनुभव किया था, उन्हीं विषयों पे इन्होंने कविताएं लिखी थी। चौथी विशेषता है क्षणवादिता, यानी इन्होंने न तो भूत की चिंता की न भविष्य की चिंता की, इन्होंने केवल 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 वर्तमान पे बल डाला। यानी इन्होंने केवल वर्तमान जो जीवन जी रहे हैं उसी जीवन का यथार्थ चित्रण इनके द्वारा किया गया था। तो वर्तमान को ही इन्होंने बहुत अधिक परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा। तो अपने सम्मुख चौथी विशेषता क्षणवादिता। इसमें हम देख सकते हैं भूत और भविष्य की चिंता इन्होंने नहीं की थी। केवल वर्तमान का भोग इनके द्वारा भोगा गया। तो आज अपन ने नई कविता के बारे में और इसकी कुछ विशेषता जानी। धन्यवाद।